हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड का डिटेल रिव्यू। काफी सारी रिक्वेस्ट जो है डेट फंड्स को रिलेटेड भी आती रहती हैं, और डेट फंड्स की भी हमारी एक बहुत ही यूनिक मेथोडोलॉजी है, राइट। और डेट फंड में अभी जो सबसे फेमस डेट फंड्स चल रहे हैं और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो परिमल पूछे जा रहे हैं गिल्ड फंड्स में डालें या नहीं डालें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, क्योंकि वहां पर सबको 11-11% रिटर्न दिख रहे हैं, 12-12% रिटर्न दिख रहे हैं। और इक्विटीज में और बाकी वो एफडी वगैरह में तो सबको पता ही है 5%, 6%। तो काफी सारी मेरी रिक्वेस्ट जब मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं सर वो आप कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में क्यों नहीं बताते, वहां तो 12% है, एफडी में 6% मिल रहे हैं, तो वो भी तो सेफ है ना, वही डाल देता हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो एक सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड है एसबीआई का मैग्नम गिल्ड फंड, तो उसका हम डिटेल रिव्यू करेंगे। तो परिमल, लाइक टारगेट्स गिल्ड फंड है तो मैं मतलब बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, मेरे को पता है कि शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, बट एक ट्रेंडिंग है, मतलब डेट फंड में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। डेफिनेटली अगर जो रिसेंसी बायस हमने अभी देखा है डेट फंड्स में, स्पेसिफिकली वो फंड्स जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स है या फिर लॉन्गर मैच्योरिटी के फंड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फंड्स है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, तो जब भी यील्ड्स नीचे आते हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, तो ये फंड्स के रिटर्न्स जो है, ट्रेलिंग रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया नजर आते हैं। और वहां पे फिर वो रिसेंसी बायस की वजह से एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा ग्रो होते हैं, वो डिस्कस भी करेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो एटलीस्ट 750 लाइक्स तो होने चाहिए इस वीडियो पे। आई अंडरस्टैंड, लुकिंग एट द फंड नेम या फिर कैटेगरी ऑफ द फंड, शायद बहुत ज्यादा लोग इसमें ये वीडियो को ना देखें, बट हम चाहेंगे कि फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पर्सपेक्टिव, कहीं मिसगाइड नहीं होना चाहिए आप लोगों ने, इसीलिए इस फंड का रिव्यू देखना जरूरी है। एंड वी विल स्टार्ट द रिव्यू विद द प्रॉपर डिटेल्स। एब्सोल्युटली। तो हम जैसा कि करते हैं अपना बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस एमएफ यज्ञ से लेते हैं हम सारा इंफॉर्मेशन, और इसको हमने गिल्ट कैटेगरी एवरेज के साथ भी कंपेयर किया हुआ है। और एमएफ यज्ञ में आपको ऐसे 200 प्लस फंड्स रिव्यू मिलेंगे। काफी सारे हमने अलग अलग डेट फंड्स कैटेगरीज, ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज का डिटेल रिव्यू किया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो ये हमारा वीडियो फ्लो रहेगा परिमल। फंड हाउस और एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे पहले, और आप जो कह रहे थे कि रिसेंसी बायस में देखते हैं कि क्या हुआ है एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ, राइट। और रिटर्न्स बहुत लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, राइट। वाईटीएम एक बहुत पैरामीटर होता है जो डेट फंड का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो एक आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बता देता है फ्यूचर के, उसके बारे में बात करेंगे। और एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करेंगे, जो डेट फंड में थोड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। और रिस्क जो है, बोथ इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क तो मेरे ख्याल से खास बात करने की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, यहाँ पे क्रेडिट रिस्क तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, तो क्रेडिट डिफॉल्ट नहीं होने वाला। तो एक इंटरेस्ट रेट रिस्क ही जो है उसके ऊपर ही मेजरली यहाँ पर डिस्कशन रहेगा जब रिस्क के बारे में बात करेंगे। ये सब फंड की, पूरे फंड की रेटिंग आपको mfyadnya.in पे जाके मिल जाएगी। यहाँ पर हम रेटिंग का डिस्कशन नहीं करेंगे, एक रिव्यू डिटेल जो डेटा है सारा वहां से लिया है, बट रेटिंग हम यहाँ डिस्कस एनालाइज करेंगे। हाँ। तो फंड हाउस तो एसबीआई है, बहुत ही मतलब लोगों को जब मतलब डेट फंड की बात आती है तो मतलब काफी सारे हमारे क्लाइंट्स बोलते हैं सर एसबीआई में ही डाल दो, ठीक है, सेफ है, ठीक है। तो वो एक सेफ्टी फैक्टर एसबीआई हमेशा ब्रिंग करता है, और सबसे बड़ा अब फंड हाउस भी बन गया है, ठीक है। गिल्ट कैटेगरी, मतलब गिल्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कैटेगरी। काफी पुराना फंड हाउस है, और फंड मैनेजर भी काफी ऑलमोस्ट 9 ईयर्स से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो एक सब कुछ यहाँ पर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ एक अच्छा है। अगर आपको गिल्ट कैटेगरी पसंद है तो डेफिनेटली आप यू शुड लुक एट इट। हाँ, अब हम बात करेंगे परिमल एसेट अंडर मैनेजमेंट की। तो आप ये देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आप रिसेंसी बायस की जैसे बात कर रहे थे, ठीक है, तो काफी पुराना फंड है। तो अब आप देखिए यहाँ पर 741 पहले कैटेगरी एवरेज से कम था, ठीक है, 2016 में बढ़ा बहुत ज्यादा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा। अब देखो लास्ट 7-8 महीने में क्या हुआ है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये जो साइकिल है ना, ये क्लियरली बताता है कि मैं इससे बिना देखे बता सकता हूँ कि आपको इंटरेस्ट रेट कैसे मूव हुए हैं। तो जैन 2015 से लेके जैन 2016 तक इंटरेस्ट रेट नीचे आए, उसकी वजह से रिटर्न्स काफी अच्छे नजर आए, इसलिए बहुत सारा ईएम आ गया। फिर 1-2 साल तक वो उसी लेवल पे रह गए, तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई इन फंड से ज्यादा कुछ। देन जब इसके इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाना शुरू हो गए, तो यहाँ
exactly. जो बायस होता है, रिसेंसी बायस, जिसमें निगेटिव रिटर्न्स दिखे या फिर कम वेरी लो रिटर्न्स दिखे, वहां से एयूएम निकल गया। नाउ अगेन फ्रॉम जैन 2020 टू जुलाई 2020 हमने ये जो सडन राइज देखी है एयूएम में ऑफ गिल्ड कैटेगरी, मतलब ऐसा नहीं कि इसी फंड के साथ हुआ है, ये Absolutely. अक्रॉस द बोर्ड सारे गिल्ड फंड के साथ हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फंड्स के साथ हुआ है। मेजर रीजन बिकॉज यील्ड्स नीचे आ गई। यील्ड्स जब नीचे आती है लॉन्गर मैच्योरिटी फंड्स की, लॉन्गर मैच्योरिटी पेपर्स की, तो उनकी एनएवीज बढ़ जाती है और फिर वहां रिटर्न्स, तोड़-फोड़ रिटर्न्स दिखते हैं। तो कोई 15% तक जाता है, कोई 10% तक जाता है, कोई 12% तक जाता है। डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा है उस डेट का, जो हम वाईटीएम में आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। एब्सोल्युटली। तो अब क्लियरली जैसा आपने बोला कि ऑलमोस्ट डबल, सिर्फ 7 महीने में डबल एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का हो गया है, ठीक है। और जैसा आपने कैटेगरी एवरेज का भी वैसा ही ग्रोथ रेट रहा है, ठीक है। तो रिटर्न्स, और अब बात करेंगे रिटर्न्स, ट्रेलिंग रिटर्न्स और कैलेंडर रिटर्न्स की, दोनों की बात करेंगे। तो जैसा परिमल कह रहे हैं कि 11.4% इस फंड ने रिटर्न दिए हैं इन 1 ईयर, ट्रेलिंग रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं। और अगर डायरेक्ट में भी बात करें तो 11 मतलब ऑलमोस्ट 12% का परिमल रिटर्न है लास्ट 1 साल में। और शायद मतलब एक गोल्ड के अलावा शायद यही एक कैटेगरी है जो अगर 1 साल के हिसाब से देखेंगे हम, तो जिसने 12% रिटर्न दिया हुआ है। हाँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए तो मतलब अमेजिंग एक रिटर्न्स हैं। इवन 5 ईयर में भी 10.1 दिख रहे हैं। वो भी यही सारी चीजें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ट्रेलिंग रिटर्न्स हमेशा जो है लास्ट में भी अगर छक्का लगाया है तो 3-4-5 साल तक वो छक्का जो है उसमें दिख जाता है, और वही एवरेज आउट कर देता है रिटर्न्स को। हाँ, तो वो सारा जो है पुराना दिख जाता है, क्योंकि ट्रेलिंग रिटर्न्स जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स होते हैं। तो 5 ईयर के हिसाब से भी एक 10.1% का यहाँ पर ट्रेलिंग रिटर्न्स का परफॉर्मेंस दिख रहा है, जो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब इक्विटी में भी शायद किसी फंड्स के इस टाइप के परफॉर्मेंसेस नहीं है, और इसीलिए बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है गिल्ड फंड्स की। राइट। और यहाँ पे ये रिटर्न्स देख के किसी ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। डेट फंड्स के रिटर्न देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपका कॉल बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। डेट फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आने वाले जो पैरामीटर्स हम बताने वाले आपको, वो है वाईटीएम, या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या क्या है इस पर्टिकुलर फंड के साथ, या फिर क्रेडिट रिस्क क्या हो सकती है। ये मेन पैरामीटर से किसी भी फंड के, डेट फंड के, और एक्सपेंस रेशियो, ये देख के आपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ना कि सिर्फ और सिर्फ आप इसको रिटर्न्स देख रहे हो, ट्रेलिंग रिटर्न्स देख रहे हो, जो मिसगाइड भी किया जा सकता है। बहुत बार क्या हो जाता है, I can tell you because I know how exactly म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री वर्क्स। तो यहाँ जब प्रॉब्लम्स आ गए, और रिसेंटली जो हमने प्रॉब्लम्स देखे डेट फंड कैटेगरीज में, जो प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो वहां पे वो प्रॉब्लम्स में ये पर्टिकुलर कैटेगरी बहुत ज्यादा पुश हो गई है। क्योंकि भाई ठीक है ना, छोड़ो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दो, वहां पे बोलेंगे सर रिटर्न भी अच्छे हैं, देखो लास्ट 1-3 साल के रिटर्न भी अच्छे हैं। और क्लाइंट को ये समझ में नहीं आता कि वाईटीएम क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होती है, एक्सपेंस रेशियो सही में कितना कम है, कितना ज्यादा है, ये नहीं देखा जाता। उनको लगता है भाई 11% के रिटर्न दिए, और क्या चाहिए, चलो डाल दो इसमें, इन्वेस्टमेंट कर दो। So that is the biggest problem of this category, मुझे ऐसा लगता है। Otherwise, as a part of portfolio, कुछ some allocation, it is always good, but अगर आप टाइम करना चाहोगे या फिर वो करना चाहोगे तो शायद वहां गलत हो सकते हो आप लोग, वो देखना पड़ेगा। नहीं, पर बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं ये चीज एक्चुअली, क्योंकि लोगों को जिनको 1-2 साल के लिए डालना है ना पैसा, और अभी के एफडी के रिटर्न तो 5-6% पे आ गए हैं। तो नाउ दिस इज द न्यू ट्रेंड कि लोगों का कि सर मैं गिल्ड फंड में क्यों नहीं डाल सकता, वो भी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है ना, और 12% रिटर्न दे रहे हैं। राइट। तो फिर उनको बहुत मुश्किल होता है समझाना के लिए कि बॉस 12% रिटर्न दे चुके, आगे की बात है। राइट। तो वो चीज मतलब समझाना एक बहुत ही डिफिकल्ट है लोगों। और यही आप कैलेंडर रिटर्न्स में परिमल जो आप कह रहे थे, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर दिख रही है कि परफॉर्मेंस देख, मतलब 3.94% पे भी गया हुआ है। अब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। और 2017 में स्टॉक मार्केट ने 40% रिटर्न दिया था, ठीक है, इसने 3.9 दिया था। तो ये लोगों को नहीं समझ रहा है ये कि साइकिल का पार्ट होता है। जब इक्विटी बहुत ज्यादा रिटर्न दे देता है तो ये बहुत कम दे देता है, जब इक्विटी कम आता है तो इसका रिटर्न ज्यादा होता है। रीजन बिहाइंड, बिकॉज इकोनॉमी जब खराब करती है तो इक्विटी मार्केट्स खराब करते हैं। सो इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए आरबीआई रेट कट्स करता है। जब आरबीआई रेट कट्स कर देता है, ऑटोमेटिकली ये सारे फंड्स के इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ जाते हैं, वाईटीएम्स भी नीचे आ जाते हैं। तो ये एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो ये आपको समझना होगा ओवरऑल कि सिर्फ रिटर्न्स देख के, अगर कोई 2014 का रिटर्न आप देख के आता तो डिसअपॉइंट होता, कोई 2015 का रिटर्न देख के ना इन्वेस्ट करता तो 2016 में मतलब उसको शॉक लगता कि भाई ये क्या हो गया 16% की रिटर्न। फिर 16% के रिटर्न देख के कोई आता इन्वेस्टमेंट करने तो उसको 3.9% रिटर्न मिलते हैं। एंड दैट्स हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। तो अभी जैसे 2019 में तोड़फोड़ रिटर्न दिए हैं इस पर्टिकुलर फंड ने,
तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि स्लगिश ईयर्स फॉर 2020-21 हो सकता है इस कैटेगरी में। एब्सोल्युटली राइट। तो YTM जो है यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब कि अगर आप इस फंड को मैच्योरिटी तक रखेंगे अपने पास, तो मैच्योरिटी के बारे में बताएंगे कितनी है इसकी, जब तक रखेंगे तो आप कितना एक रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके करंट पोर्टफोलियो के हिसाब से। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं और इसके आसपास ही मोस्टली रिटर्न मिलते हैं अगर आप उसको रखेंगे। तो आप अगर इसको YTM माइनस एक्सपेंस रेशियो, हाँ, तो YTM माइनस एक्सपेंस रेशियो, राइट। तो 6.1% माइनस इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपको आप ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स 6.1% आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी अगर इसको आप मैच्योरिटी तक रखेंगे तो। और इसकी मैच्योरिटी मैं बता रहा हूँ 12 साल है, राइट। तो ये समझिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड है, मतलब 12 साल के इन्होंने एवरेज मैच्योरिटी के पेपर्स उठा के रखे हुए, तो 12 साल अगर आपका होराइजन है तो आप समझिए कि आप 6.1% यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न्स को। और शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट साइकिल कैसे मूव करेगी शॉर्ट टर्म में ये कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बिल्कुल स्टॉक मार्केट की साइकिल की तरह ही चलता है वो। काफी ज्यादा लोग, मतलब डायनेमिक फंड मतलब अगर आई किसी थिंक को एक क्लासिक एग्जांपल है, राइट। यस, जितना बर्बाद किया है लोगों को डायनेमिक बॉन्ड फंड ने, ठीक है, तो वो क्लियर है, क्योंकि एक बार भी गलत अगर इंटरेस्ट रेट कॉल्स होती हैं तो बहुत ज्यादा लॉस होते हैं, और लोगों को ना डेट फंड में लॉस जो है वो समझता नहीं है। राइट। तो अब आ जाएंगे एक्सपेंस रेशियो पे। तो एक्सपेंस रेशियो काफी एक सिमिलर ही है परिमल, तो कुछ खास यहाँ बात करने के लिए नहीं है, कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है, 1%, 0.5%। तो आप ये समझिए कि बट मतलब 1% ऑफ योर रिटर्न्स आर गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द YTM। तो 6% वहां दिख रहा है, तो 5% मिलने वाला है परिमल 12 साल रेगुलर राइट, प्लान्स में। प्रोवाइडेड कि वही एक्सपेंस रेशियो कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो चांसेस नॉर्मली रहते हैं। दो डेट कैटेगरी है तो एक्सपेंस रेशियो नीचे भी जा सकते हैं, राइट, बट द आइडियल एक्सपेंस रेशियो फिर भी मुझे लगता है 0.25 to 0.5% तो रहेंगे ही रहेंगे इन फंड्स को, राइट, बिकॉज अभी भी इतना पेनिट्रेशन नहीं है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसा कैटेगरी है, बट हार्डली 4-5 हजार करोड़ रुपए के फंड्स है किसी एयूएम, किसी भी फंड का एयूएम, ये तो सबसे बड़ा एयूएम का फंड है। एब्सोल्युटली, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है इस कैटेगरी में। और ये भी हमें समझना होगा कि ये जो इन्वेस्टर्स आए रिसेंटली, जो इन्वेस्टर्स आए, ये बहुत ज्यादा ऐसी कोई इंटरेस्ट रेट की थॉट प्रोसेस है एंड दे कैन टाइम द इंटरेस्ट रेट साइकिल, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिसेंसी बायस की वजह से ये एयूएम्स बड़े हैं, यहाँ पे ये ट्रैप भी हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे विल गेट डिसअपॉइंटेड एंड दे विल कीप ऑन, दे कैन गो आउट आल्सो। सो उसी एब्सोल्युटली, हिसाब से वन नीड्स टू अंडरस्टैंड ये एक्सपेंस रेशियो का एंगल आल्सो। एब्सोल्युटली। तो रिस्क की बात करते हैं, तो पहले हम इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो मेजर रिस्क है इस कैटेगरी में, राइट, सब कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, इस कैटेगरी में इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द मेजर रिस्क। तो वो आप देखेंगे तो एवरेज मैच्योरिटी जैसे मैंने बताया 12.3 इयर्स के जो पेपर्स हैं एवरेज मैच्योरिटी है इसकी फंड की। तो ये राइट, आपका होराइजन होना चाहिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और YTM जैसे मैंने बताया था 6.1% के आसपास का YTM था, -1% रेगुलर प्लान में डाला तो वो परिमल आप देखो उसके हिसाब से आप देखो कि ऑलमोस्ट 5% के रिटर्न फॉर नेक्स्ट 12 इयर्स जिसकी एक्सपेक्टेशन है, तो वो ठीक है उसके लिए। राइट। और यहाँ पे एक चीज देखनी होगी कि वाई गौरव ऐसा बोल रहे हैं आपको कि 12 साल का आपका होराइजन होना चाहिए। रीजन बिहाइंड, बिकॉज आपको ये रिस्क पता नहीं है इंटरेस्ट रेट में क्या क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं। इफ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी की कैसे वर्कआउट होने वाला है, मुझे कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट लेना है, आई नो हाउ द इंटरेस्ट रेट साइकिल वर्क्स, तो शायद आपको एक्स्ट्रा, मतलब आप इट्स लाइक वो पैचेस आप पकड़ पाओगे, बट नॉर्मली वो गलत भी हो सकता है। तो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज ट्राइंग टू से दैट कि वो रिस्क अगर अवॉइड करनी है तो सिंपल ऐसा समझिए कि 15 साल का पीपीएफ डाल दिया एग्जांपल के तौर पर, तो बिल्कुल, 12 साल का ये फंड डाल दिया, एक्सपेंस रेशियो कट करके उतना पैसा मुझे मिलेगा। इन बिटवीन किसी साइकिल में अच्छे रिटर्न्स आ गए, आपको लगता है निकलना चाहिए, तो वन कैन गेट आउट, बट दैट्स हाउ आई थिंक वहां पे आपके एडवाइजर का रोल प्ले हो सकता है। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। absolutely. तो modified duration of almost 8 parimal, which is like clearly shows the type of risk this fund has in the short यस, term, right? यस। 1% के तो चेंज मतलब पे, 1% का मूवमेंट हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट में, रेपो रेट या फिर जीसेक में 1% का मूवमेंट होता है 10, अगर वो उसमें, तो अराउंड 7.8% से ऊपर नीचे मूव हो सकता है ये फंड का एनएम। बिल्कुल, सो दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि कितना वहां पे रिस्क अवेलेबल है आपको। अभी बिल्कुल, आप जैसे बोल रहे हो रेपो रेट, आरबीआई ने रेपो रेट अगर बढ़ा दिए बिकॉज इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग, सो आरबीआई विल इंक्रीज द, सपोज एग्जांपल,
तो यहाँ पे अगर उल्टी साइकिल शुरू हो गई इंटरेस्ट रेट की, तो 1% के मूवमेंट पे अराउंड 8% लूज कर सकते हो आप उसके आपके एनएवी में। तो दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, तो वो समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नॉट लुकिंग एट 11-12% के रिटर्न्स इन लास्ट 12 मंथ्स। सो दैट वुड बी अ वेरी रॉन्ग चॉइस फॉर यू पीपल। एब्सोल्युटली राइट। तो पेपर्स तो हमने बताए हुए, बट वैसा मतलब सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही ये डाल सकते हैं, तो सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के हैं। तो 2050 तक के पेपर्स लिए हुए परिमल इन्होंने, तो मतलब जो 30 इयर्स के पेपर्स, क्योंकि जब ये 12 साल की एवरेज है, राइट, तो उस हिसाब से ही उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। तो मेजरली जो पोर्टफोलियो का है वो ऑलमोस्ट 10-12 इयर्स के जो पेपर्स हैं, 10 से 13 साल के बीच में अराउंड 71-72% का पोर्टफोलियो उनका अवेलेबल है। बाकी कुछ कम भी है, लाइक 2028-29 के भी मैच्योरिटीज है, और एक मैच्योरिटी तो 2050 की भी इन्होंने ली है। सो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आर 7 पेपर्स। तो ऑब्वियसली जीसेक में नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड ही चीजें चलती है। सो इट्स लाइक यू आर टेकिंग अ कॉल कि भाई मुझे 12 साल का पोर्टफोलियो बनाना है, 10 साल का बनाना है, 5 साल का बनाना है, 15 साल का बनाना है, 20 साल का बनाना है, उसके हिसाब से आप वो सारी चीजें कर सकते हो। एग्जैक्टली मतलब फंड मैनेजर करेगा। राइट। I meant to say. और मोस्टली यही होता है कि जब इसका जब मैच्योरिटी नीचे आती है ना परिमल, ये पेपर्स ये दूसरे फंड्स को दे देते हैं, अपने ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली ये गिल्ड फंड्स जो वो है तो ये सेल करेंगे ना। हाँ, या तो सेल कर देंगे, सेल कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं मोस्टली। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे ही है। 2018 में इन्होंने एक ट्रेजरी बिल्स पे काफी इन्वेस्ट किया था बीच में, तो एक कॉल ली थी शायद इंटरेस्ट रेट की, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मेजरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्होंने लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब लॉन्ग टर्म गिल्ट, हाँ, तो उसी में सारा पैसा डाल के रखा हुआ है। जी सर, ठीक है। तो परिमल मेरे को लगता है कि काफी अच्छा एक व्यू मिल गया होगा लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है परिमल कि इतना ज्यादा एक अगर कोई स्पेशली फ्रॉम इंटरेस्ट रेट पर्सपेक्टिव का एक व्यू लेने जाएगा तो उतना दिमाग लगा के स्टॉक मार्केट का ही व्यू ले ले, ठीक है? तो आपका क्या व्यू है उसके ऊपर? नहीं, यहाँ पे कैसा है कि एक चीज क्या अच्छी हो सकती है गौरव, अगर हम बात करेंगे ना, तो आपका कॉल उल्टा भी गया है ना तो यस बैंक नहीं होगा आपका। हाँ, वो है। आप ना चुपचाप होल्ड करके रखो, आपको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है एवरेज करके अरे अरे अभी आया 200, अभी 150, अभी 100, अभी 75, अभी 50, 25, 20, 15, 8, 7, 6, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। तो आपको पता है भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गारंटी है, सॉवरेन गारंटी है, तो पैसा तो मिलेगा भाई, होल्ड करूंगा मैच्योरिटी तक। तो दैट इज द ओनली थिंग। और इन बिटवीन साइकिल्स आ सकती है। तो मुझे लगता है रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क ये है कि आपका शॉर्ट टर्म का होराइजन लॉन्ग टर्म हो सकता है, बिल्कुल, बट आपका जो कैपिटल है वो मतलब बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा अगर होल्ड करोगे तो। बिल्कुल। तो वो रिस्क अगर देखा जाएगा तो प्रिंसिपल पे रिस्क नहीं आएगी अगर इफ यू होल्ड टिल मैच्योरिटी। दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली मुझे लगता है इसके बीच में एक आध दूसरी साइकिल मिल जाएगी तो एक पॉजिटिव साइकिल भी मिल जाएगी, वहां पे गंगा नहा लोगे, निकल जाओगे। जो यस बैंक में नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो दैट इज ऑल। आई थिंक, आई होप आपको ये समझ आया होगा ये कैसे किया हुआ है हमने ये रिव्यू। और इस टाइप के रिव्यूज आपको डेट फंड्स के, हाइब्रिड फंड्स के, इक्विटी फंड्स के MF यज्ञा पे .in पे जाके यू कैन सी, और वहां पर रेगुलरली इनके अपडेट्स करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। तो वहां पर आपको पता चलेगा YTM कैसे चेंज हो रहा है, एवरेज मैच्योरिटी कैसे चेंज हो रहा है, तो यू कैन टेक कॉल्स अकॉर्डिंगली। आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट साइकिल्स का भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया वहां पर लगता रहेगा। जब आप घुस रहे हैं तो YTM जरूर देखिए, एवरेज मैच्योरिटी जरूर देखिए, जैसे परिमल ने बोला, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का, ये सब 3-4 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन दिस कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? और फिर डेट की दूसरी कैटेगरी में क्रेडिट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क को बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा स्टार्स दिए हैं। और रिटर्न्स को डेट फंड में हमारा जो वेटेज है स्टार्स का वो सिग्निफिकेंटली कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में तो लोग रिटर्न्स के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर रिस्क का इम्पैक्ट कम रहता है, और वहां पर हम इंटरेस्ट रिटर्न्स को काफी ज्यादा वेटेज देते हैं फ्रॉम द स्टार रेटिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब। आपको दूसरा कोई फंड करना है, डेट फंड में करना है या कोई भी फंड करना है, तो जरूर कमेंट जरूर कीजिए, सो दैट अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि कौन सा नेक्स्ट रिव्यू करना है। एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।